नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था की है। सरकार की मंशा थी कि छोटे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले, लेकिन खैरागढ़ और छुई खदान परियोजना में ये मंशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। यहाँ सफाई सामग्री की आपूर्ति में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। शासन के निर्देशानुसार नीम साबुन, नेल कटर, नारियल तेल, डिटॉल, कंघी, झाड़ू, सुपली, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर जैसी सामग्री वितरित की जानी थी, लेकिन कई केंद्रों में ये सामग्री अधूरी या नाम मात्र ही पहुंचाई गई। कुछ जगह सिर्फ 5 चीजें दी गई, कहीं 8 और कुछ केंद्रों को बेहद घटिया व अनुपयोगी सामग्री दी गई। जांच में सामने आया कि कुछ केंद्रों को जंग लगे नील कटर दिए गए, कुछ को टॉयलेट क्लीनर के खाली डिब्बे मिले, कई को ऐसा डिटर्जेंट दिया गया जिसमें झाग तक नहीं उठता, कुछ को चूहे मारने वाला साबुन सफाई सामग्री बताकर दे दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कार्यालय बुलाकर सामग्री दी गई और रजिस्टर में हस्ताक्षर भी करवा दिए गए। खरीदी प्रक्रिया में भी संदेह के घेरे में है। खैरागढ़ और छुई खदान परियोजनाओं में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। धमधा की एक एजेंसी को सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उनसे कोटेशन मांगे ही नहीं गए। ये भी खुलासा हुआ है कि जो सामग्री सरकारी रेट पर 800 रुपए में दिखाई गई, वही बाजार में 300 रुपए में उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि न केवल गुणवत्ता से समझौता हुआ, बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग भी हुआ। जब इस संबंध में खैरागढ़ परियोजना अधिकारी PR खुटेल से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अब तक इस तरीके की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है। यदि आप केंद्रों के नाम देंगे तो हम जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। सर, जंग लगी नेल कटर और गुणवत्ता की निर्मा की सप्लाई हुई आंगनबाड़ी केंद्रों में, क्या पूरा मामला विस्तार से बता दें। अभी तक तो हमारे पास इस टाइप के कहीं शिकायत आया नहीं है और इसका आवंटन परियोजना अधिकारी लोग को प्राप्त हुआ था। परियोजना अधिकारी के द्वारा जो नियमानुसार उनके एजेंसी से क्रय किया गया है, अब आपके माध्यम से बात संज्ञान में आ रही है। अगर आप लोग बताते हैं कि इस केंद्र में इस तरीके से हुआ है, तो हम उन केंद्रों का जांच करा लेंगे और जांच के बाद जो स्थिति आएगी उसके अनुसार उचित कार्रवाई किया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। PR खुटेल, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, खैरागढ़। सर, नीम सामग्री का सप्लाई किया गया, नेल कटर जंग लगे हुए, निर्मा से झाग नहीं आ रहा है, क्या है पूरा मामला, आपकी जानकारी? देखिए, ये जो बाल महिला विकास विभाग है, लगातार सुर्खियों में रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। चाहे वो आंगनबाड़ी भर्ती का मामला हो, चाहे वो बच्चों के आंगनबाड़ी में सामान पहुंचाने का हो। अभी लगातार खबरें चल रही है और लोगों में चर्चा का विषय है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरे जिले भर में जो सामान सप्लाई की गई है वो स्तरहीन सामान, और जो सामान हम बाजार में खरीदेंगे वो लगभग 300 का आता है, उन पर 900 का बिल बनाकर फर्जी आहरण किया गया है। और उस सामान को देखेंगे उसमें भी जो सप्लाई किया गया है वो जंग लगा हुआ। इस प्रकार से टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है और आंगनबाड़ी के भ्रष्टाचार का मामला पूरे लोग जान रहे हैं। उसके बाद उनका अधिकारी का कहना कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवाएंगे, तो अभी तक उनको जानकारी नहीं थी क्या? तो आंगनबाड़ी लगातार फर्जी वाले में भिड़ा हुआ है। जांच के नाम के लिए जांच करेंगे बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई जांच होती नहीं है। और हम तो जिला प्रशासन से मांग करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो लाखों रुपया के बच्चों के नाम पर आए पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारी अपने जेब में डाल रहे हैं, उनकी जांच होकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। ये मामला साफ तौर पर सरकारी व्यवस्था में लापरवाही और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और सरकारी धन का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।